Good morning students. Today we will discuss about models. Models are used to express possibility, ability, permission and obligation. जो मॉडल्स होते हैं किसके लिए यूज़ करते हैं होते हैं बेटा, क्या एक्सप्रेस करते हैं? पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, परमिशन एंड ऑब्लिगेशन. They indicate the attitude, intention and the mood of the speaker. ये जो स्पीकर है उसके मूड को इंडिकेट करते हैं, उसके एटीट्यूड को इंडिकेट करते हैं. कौन? मॉडल्स. वर्ब्स सच एज कैन, मस्ट, विल, शुड that you have used are called models. ये वर्ड है कैन, मस्ट, विल, वुड, शुड, ये सारे जो बेटा क्या है? मॉडल्स हैं. और इनको हम क्या कहते हैं? मॉडल्स कहते हैं. और इनको हम हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं. ओके, आगे है नेक्स्ट फंक्शंस ऑफ मॉडल वर्ब्स. जो इनके क्या फंक्शन है, हम कैसे इनको यूज कर सकते हैं. नाउ लिसन फर्स्ट, कैन एंड कुड. कैन एंड जो कुड है वो एबिलिटी के लिए यूज होता है. कैन एंड कुड आर यूज टू एक्सप्रेस एबिलिटी. कैन और जो कुड है एबिलिटी के लिए यूज होता है बेटा. कैन इज यूज टू कन्वे दैट वी नो हाउ टू डू समथिंग इन द प्रेजेंट. कैन हम तभी यूज करते हैं और हम करते कब हैं? प्रेजेंट में, कि जो हम काम कर सकते हैं, जिस काम के बारे में हम जानते हैं कि उसको हमने कैसे करना है, लेकिन प्रेजेंट टेंस में. एग्जाम्पल देखो आप, राम कैन ड्राइव अ कार. कैन यूज हुआ यहाँ पे मॉडल. राम जो है कार जो है ड्राइव कर सकता है. प्रेजेंट टेंस में कैन यूज हो गया ना. प्रेजेंट टेंस में यूज करना है कैन मॉडल. ओके, जो वो काम कर सकता है. नेक्स्ट है कुड. कुड इज यूज टू कन्वे दैट वी न्यू हाउ टू डू समथिंग इन द पास्ट. जो कुड है काम उसने किया है लेकिन पास्ट में. प्रेजेंट में जो है वो कुड कैन यूज करेंगे हम, और पास्ट में क्या यूज करेंगे? कुड. एग्जाम्पल देखो, आई कुड रेसिटेट ऑल दी पोइम्स व्हेन आई वॉज इन ग्रेड 4th. क्या आ गया इसका? कि मैंने सारी जो पोइम्स थी रेसिटेट कर सका था व्हेन आई वॉज इन ग्रेड 4th, जब मैं 4th क्लास में था. यानी कि पास्ट हो गया ना. ये माइंड में रखना. कैन और कुड एबिलिटी के लिए, उसकी जो योग्यता है उसके लिए, एबिलिटी के लिए जो वो कर सकता है उसके लिए यूज होता है. डिफरेंट क्या है कि कैन जो है वो हम प्रेजेंट में करेंगे और कुड जो हम पास्ट में करेंगे. क्लियर. नेक्स्ट है कैन एंड मे. कैन एंड मे परमिशन के लिए बेटा यूज होता है. कैन एंड मे आर यूज टू सीक परमिशन टू डू समथिंग. मैंने बताया ना, कैन और मे जो है परमिशन के लिए यूज होता है. इनमें डिफरेंट क्या है? कैन इज यूज इन फॉर्मल सिचुएशंस टू आस्क फॉर क्वेश्चन फॉर परमिशन. सॉरी. एग्जाम्पल देखो बेटा, कैन आई बोरो योर इंग्लिश नोटबुक. ये माइंड में रखना, जो कैन है बेटा हमने परमिशन लेनी है, बट चाहे तो आपके जो एज मेट होंगी उनसे या आपसे जो छोटे होंगे उनसे परमिशन लेनी है, तो आपने यूज़ करना है कैन. एग्जाम्पल है, कैन आई बोरो योर इंग्लिश नोटबुक, कि मैं आपकी जो इंग्लिश की नोटबुक ले सकता हूँ. आपको माइंड में है कि अपने जो फ्रेंड सर्कल उससे मांगी होगी ना. जो मे होता है, मे इज यूज्ड इन फॉर्मल सिचुएशंस टू सीक परमिशन इन अ पोलाइट मैनर. पोलाइट मैनर में मे यूज होता है. और ये हम जिसकी आप रिस्पेक्ट करते हो, अपने एल्डर्स, टीचर्स, पेरेंट्स जिसकी रिस्पेक्ट करते हो, उनसे परमिशन जब लेनी होती है आपने, तो आपने यूज करना मे. जैसे एग्जाम्पल है, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर सर. अपने सर से परमिशन ले रहे हैं ना. क्लियर. माइंड रखना, जो कैन है वो अपने जो आपके मतलब आपके एज मेट होते हैं या आपसे जो छोटे होते हैं उनसे परमिशन लेने के लिए यूज़ करते हैं. और जो मे है जिसकी आप रिस्पेक्ट करते हो और पोलाइट मैनर से उनसे परमिशन लेते हो, अपने बड़ों से कह सकते हो. ओके, तब यूज़ करते हैं हम मे. नेक्स्ट है
विल एंड शेल। मैंने बेटा आपको पहले बताया था जब हमने ट्रांसलेशन की थी सिंपल फ्यूचर टेंस में, मैंने बताया था कि विल शेल कब यूज़ करना है। वहाँ पे था आई और वी के साथ शेल यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल आई शेल गो टू स्कूल या वी शेल ईट द फूड। और वहाँ मैं बताया था कि बाकी जो रहते हैं यू, दे, ही, शी, इट, उसके साथ आप यूज़ करते हो विल। ही विल प्ले फुटबॉल। ये है फ्यूचर जो के सिंपल जो सेंटेंस होते हैं उनके लिए आई और वी के साथ शेल, यू, दे, ही, शी, इट के साथ विल। और ये जो हैं जब डिटर्मिनेशन यानी कि पक्का इरादा होता है कि हमने ये काम करना ही है, तो तब आपने वर्ड्स कैसे यूज़ करने हैं। आई और वी के साथ बेटा फिर बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, आई और वी के साथ विल आ जाएगा और बाकी जो यू, दे, ही, शी, इट के साथ शेल आ जाएगा। ये माइंड में रखना, ओके। ये इनके पूरा उल्टा हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, आई विल फिनिश माई वर्क टू नाइट। यहाँ कह सकते हो वी विल फिनिश आवर वर्क टूडे, कि जो मैंने अपना काम है आज रात तक ख़त्म करूँगा। डिटर्मिनेशन आ गया ना कि मैंने करना ही करना है ना। या फिर वी विल फिनिश आवर वर्क टुडे, या फिर हम जो अपना काम आज ख़त्म करेंगे। पक्का आ गया ना उनका, जब उनका डिटर्मिनेशन आ जाएगा, पक्का इरादा बन जाएगा कि हमने करना ही करना है, तो तब आपने आई और वी के साथ विल यूज़ करना है और बाकी सबके साथ क्या यूज़ होगा, शेल। लेकिन सिंपल के लिए आपने जो मैंने आपको करवाया है कि आई और वी के साथ शेल आएगा और बाकी सबके साथ विल। ये दोनों का डिफरेंट है, विल और शेल का। आगे नेक्स्ट है मस्ट एंड शुड। बेटा मस्ट एंड शुड किसके लिए यूज होता है, इंस्ट्रक्शंस के लिए या फिर ऑर्डर के लिए। मस्ट एंड शुड आर यूज टू गिव इंस्ट्रक्शंस और ऑर्डर्स। इंस्ट्रक्शंस किसी को देनी हो या फिर ऑर्डर देना हो, करना हो किसी से, तो हम क्या यूज करते हैं, मस्ट और शुड। मस्ट इज यूज्ड फॉर कंपल्शन। जब मस्ट हम यूज़ करते हैं कंपल्शन के लिए कि हमें वो करने ही पड़ेंगे, अदरवाइज अगर ना फॉलो करेंगे तो उससे हमें हानि हो सकती है, नुकसान हो सकता है। जैसे एग्जांपल देखो, वी मस्ट ओबे ट्रैफिक रूल्स। मस्ट आ गया, वी मस्ट कि हमें ट्रैफिक रूल्स जो हैं उनको फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे बेटा तो एक्सीडेंट भी हो सकता है ना। ये हमारी ड्यूटी है कि हमें जो है फॉलो करने ही करने हैं। कंपल्शन के लिए हम यूज़ करते हैं मस्ट। आगे है शुड इज़ यूज्ड फॉर एडवाइस एंड ऑब्लिगेशन। शुड जो है एडवाइस के लिए यूज होता है। एग्जांपल देखो, वी शुड रिस्पेक्ट आवर टीचर्स या आवर एल्डर्स, कि हमें अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। करते हो ठीक है, नहीं करते तो भी ठीक है, लेकिन एडवाइस है आपको कि आपको करनी ही चाहिए, है ना। तो ये जो मस्ट में है कि कंपल्शन, ये आपको कंपल्सरी है कि ये आपकी ड्यूटी आपको करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको एडवाइस दी जाती है शुड में। नेक्स्ट है कैन, कुड, विल एंड वुड। किसके लिए यूज होते हैं, मेकिंग रिक्वेस्ट के लिए। जहाँ पे हम रिक्वेस्ट करते हैं उसके लिए हम यूज करते हैं कैन, कुड या फिर विल, वुड। कैन एंड विल इज यूज्ड फॉर रिक्वेस्ट। एग्जाम्पल, कैन यू ब्रिंग योर बुक। रिक्वेस्ट आ गई ना कि तुम आप मुझे बुक दे सकते हो, ले सक, है ना। और विल यू अकम्पनी मी टू द मार्केट, कि जो क्या आप मुझे कंपनी दे सकते हो मार्केट के लिए, है ना। तो ये क्या रिक्वेस्ट होगी। बट यूजिंग कुड एंड वुड, ये तो हो गया रिक्वेस्ट के लिए कैन और विल। आगे है वुड और कुड जो है बेटा, टू मेक रिक्वेस्ट is considered to make more polite than using can and will। जो would और could होते हैं more polite मीन कि ज़्यादा हम polite वे में से किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो हम यूज़ करते हैं could और would, ओके। जैसे एग्जांपल देखो, would you give me some water please, है ना, कि मुझे प्लीज़ वाटर चाहिए, है ना, क्या मुझे वाटर दे सकते हो प्लीज़। पोलाइट वे में हो गया ना। जब हम पोलाइट वे में से किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो हम यूज़ करेंगे कुड और वुड। वुड यू वेट हेयर फॉर सम टाइम,
कि आप कुछ टाइम के लिए मेरी वेट यहाँ कर सकते हो, करोगे, है ना। तो ये रिक्वेस्ट आ गई है। ज़्यादा पोलाइट वे में जब हम रिक्वेस्ट करनी होती है, जिस चीज़ की आपको नीड होती है कि मुझे इस चीज़ की नीड है इसलिए मुझे रिक्वेस्ट करनी ही पड़ेगी, है ना, तो ज़्यादा पोलाइट वे में तो तब आपने यूज़ करना कुड और वुड। अदरवाइज आप फॉर नॉर्मल रिक्वेस्ट करने के लिए आप यूज़ करेंगे कैन और विल। ओके बेटा, ये आपके मॉडल्स। थैंक यू।